नमस्कार मित्रों, मैं सुमित सिंह और आप सभी लोगों का ईडब्ल्यूएस में पुनः स्वागत करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मस्त होंगे। और इस टाइम मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूं कि फ़िलहाल में आपको पता होगा कि जो वैकेंसीज आई हो, जो 60 प्लस वैकेंसीज आई है ये उत्तर प्रदेश पुलिस की, उसमें एज इलेक्शन को लेकर काफ़ी दिक्कतें बच्चों को फेस करना पड़ रहा है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप लोग भी उन बच्चों के लिए आगे बढ़िए, ताकि उन आयु की जो सीमा है या उम्र की जो सीमा है उसमें छूट मिले, क्योंकि जब 4 वर्ष में वैकेंसीज नहीं आई है तो आपको उम्र में छूट जरूर करना चाहिए। तो ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र का मतलब है कि आप सच्चे रहिए और लोकतंत्र का साथ दीजिए, लोगों का साथ दीजिए और शिक्षा में सबका साथ दीजिए। ठीक, तभी हम सब आपका विकास होगा। तो उसी तरह आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12 के बच्चों के लिए, स्पेशली क्लास 12 के बच्चों के लिए एग्जाम पेपर से रिलेटेड मोस्ट क्वेश्चन यानी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स का ओनली वन लॉन्ग क्वेश्चन न्यूमेरिकल लेकर आया हूँ। कितने मार्क्स का? 20 नंबर फिक्स लेकर आया हूँ। यानी कि इन प्रश्नों का अगर आप जवाब देते हैं अपने परीक्षा में तो 20 नंबर 100% आपको मिलने वाला है ये। और दूसरी तो बात ये है कि ये आपके पेपर शीट से कहीं जाने वाला नहीं है, इतना मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ठीक है, तो अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पूरा वीडियो समझने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा वीडियो में। और चलिए बिना समय लिए शुरू करते हैं। ठीक, ओहो, तो चलिए दोस्तों यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो पहला हमारा प्रश्न है, स्थिर वैद्युतिक कोष्ठक में जैसे वैद्युत वैद्युत स्थैतिक का गॉस प्रमेय लिखिए। तो हमने आपसे कहा कि जो भी प्रश्न होगा वो काफ़ी बेहतर होगा, गॉस प्रमेय लिखिए और इसकी सहायता एक समान रूप में आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो मैं आपसे बताऊं कि जो भी प्रश्न होगा वो एकदम ढांसू होगा और ये आपके एग्जाम पेपर में कितने नंबर का पूछेगा? तो 5 नंबर का पूछेगा। तो आपको ऑल पेपर सेट में लॉन्ग क्वेश्चन जो साइंस का, फिजिक्स का रहेगा वो आपका 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। तो मैं उस 5 नंबर को ऐड करके मैं 20 नंबर आपके लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि किसी समांतर प्लेट संधारिता की धारिता का व्यंजक प्राप्त किया जाए जबकि दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत भरा हो। तो ये आपको टोटली न्यूमेरिकल के रिलेटेड क्वेश्चन है और न्यूमेरिकल के रिलेटेड क्वेश्चन ये आपके एग्जाम पेपर के लिए एकदम धांसू बेहतर है। इसी के साथ साथ मैं आपको तीसरा प्रश्न बता देना चाहता हूँ कि तीसरा प्रश्न जो हमारा है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नामांकित किरणें आरेख बनाइए तथा इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र ज्ञात कीजिए जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। तो मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि मैं कहा ही हूँ कि जो भी प्रश्न रहेगा एकदम ढांसू प्रश्न रहेगा, एकदम ढांसू ढांसू न्यूमेरिकल। ठीक, तो लास्ट और चौथे प्रश्न में हम चलते हैं। तो चौथा प्रश्न है हमारा कि प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं? और एक पतली पतली आप देखिए, थोड़ा मैं पास फ़ोन कर दे रहा हूँ क्या आप होता है अच्छे से समझ में आए। पतली छर्री से प्रकाश के विवर्तन के कारण प्राप्त विवर्तन प्रारूप की व्याख्या कीजिए। ठीक, और उसी तरह हमारा जो 6 नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन हमारा है, यानी सॉरी 5 नंबर जो क्वेश्चन है, तो 5 नंबर भी हमारा न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड है। हाइड्रोजन परमाणु के निम्नतम अवस्था में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 13.6 ईवी है। एक 12.75 ईवी ऊर्जा का फोटॉन हाइड्रोजन परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन द्वारा निम्नतम ऊर्जा स्तर में अवशोषित किया जाता है। हाइड्रोजन परमाणु किसी
-2 स्टार तक उत्तेजित होगा क्वेश्चन मार्क। लाइमन श्रेणी की दूसरी एवं बामर श्रेणी की दूसरी रेखा की तरंगद्रव्य की गणना कीजिए। यानी ये लंबा क्वेश्चन पूछ दिया है भाई, तो लंबा क्वेश्चन पूछने कोई मतलब नहीं है, आपको उसी के हिसाब क्वेश्चन के ही हिसाब से आंसर करना है, बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है। तो मैं आपसे एक बार बार यही कहूँगा कि आप लॉन्ग जो क्वेश्चन होते हैं उसके हेडिंग पे सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए, लेकिन न्यूमेरिकल का बात आए तो आपको ऑल रूल्स याद होना चाहिए, तभी आप फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। और 6 नंबर हमारा क्वेश्चन है, पीएन संधि डायोड के लिए अग्रदिशिक तथा पश्चदिशिक अवस्था में परिपथ आरेख खींचिए। दो अवस्थाओं हेतु प्राप्त अभिलक्षण ब्रेकों को समझाइए। और 7 नंबर क्वेश्चन हमारा, पीएन संधि डायोड क्या होता है। परिपथ आरेख खींचकर पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में कार्यविधि समझाइए। निवेशी तथा निर्गत वोल्टताओं के रूप को दर्शाइए। और हमारा लास्ट जो प्रश्न है वो हमारा है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम लिखिए। तो ये आपका 20 नंबर जो आपके पेपर में पूछने वाले जो 20 नंबर के प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को मैं आप शो करा दिया हूँ, ठीक। आप इन प्रश्नों को एक बार अच्छे से देख लीजिए, ताकि आपके एग्ज़ाम पेपर में अगर ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम पेपर में आता है तो आपसे छूट के कहीं जाना नहीं चाहिए। तो बिल्कुल आप को आंसर करके स्पष्ट करके जवाब देना है, ताकि ऑल चीज़ कॉपी जांच करने वालों को पता चल सके। यानी कॉपी जांचकर्ता जो वो आपके लिखावट या आपके रूल्स से प्रभावित होकर आपको बेहतर से बेहतर नंबर प्रदान कर सके, ठीक है। तो मैं लास्ट में यही कहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के ऑल बटन को क्लिक कीजिए, ताकि ऑल नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। और फिर हम इसी तरह ढांसू प्रश्न के साथ आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप अपनी तैयारी एकदम ज़बरदस्त करते रहिए, मस्त करते रहिए, और जो टारगेट अचीव करना है उस टारगेट पे एकदम 100% दीजिए। क्योंकि किसी भी चीज़ में जब तक आप अपना 100 नहीं देंगे तो वो भी आपको 100 नहीं देगा। इसलिए मेहनत कीजिए तो दिल से कीजिए, ठीक। तो हम फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। आप अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए।